सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, आत्मा रूपी बैटरी 84 मटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा कहते हैं जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप का नया नाम क्या है? अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनते तो तीर लग नहीं सकता। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव है। तो भले कोई कितना भी भव्य से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं होगा तो दिल खाता रहेगा। इसलिए शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। वो है ही क्या? वो है ही ज्ञानवान, मतलब भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों का शिव है, परंतु वो सब देहधारी है। शिव भी है, भगवान भी है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचे तो ऊंच है ही भगवान, परम पिता परमात्मा। ऊंचे ते ऊंच उनका नाम है। उनके रहने का स्थान पर ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहां बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना? तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है, ताकत ऐसी मिलती है जो तुम शक्तिशाली बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं वो ताकत कैसे मिलेगी? जब बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टर्च में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डलहड पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूं, मेरे को याद करो तो बैटरी तमो प्रधान से स्वतः प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुल्लम के बने हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वो शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं,
बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र रहना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। अगर योग में नहीं रहेंगे तो बैटरी भर नहीं सकती है। तो बाबा को भी याद करना, माशू को भी याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए ना। भक्ति मार्ग में तुम बाप को कितना याद करते हो? बड़े प्यार से। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। जो आत्माभिमानी होगा वो पूजा नहीं करेगा। इसलिए बात कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम उस समय आत्माभिमानी रहते हो। बाप पहले पहले भक्ति में तुम बच्चों को समझाते हैं कि पहले पहले तुम जब भक्ति शुरू करते हो, एक बाप की ही पूजा करते हो, एक ही शिव की पूजा करते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचे ते ऊंचे है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचे ते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले स्वतः प्रधान फिर स्वतः रजोतम होती है। अभी तुम फिर स्वतः प्रधान बन रहे हो। इसमें ही बाबा कहते हैं इसी में ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने आप को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर बिकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मण को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है। हम ब्रह्मा के संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है। ये लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वो बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है और जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वो फिर अपनी एसोसिएशन को बनाएगी। क्या बनाएगी? सबको बताएंगे कि बाबा को याद करो, पवित्र बनो। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय के मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए तुम्हारा नाम के कारण भारत की इतनी उबरू मतलब आबरू इज्जत गई है। अब बाप आए हैं शिवालय ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। तुम अभी ये एक जन्म अच्छे काम करो, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं अपना संगठन बनाओ। हजारों मदद देने वाले निकल जाएंगे। और ऐसे काम करो वाह वाह वाली। मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। और जब सेमिनार करेंगे बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों करें, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकारी की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सज्जन को सच बताना है।
कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय मतलब पैगाम देना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन यज्ञ बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बेगर अर्थ ना हो। कर्म इंद्रिया दुरा, जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन यज्ञ होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मान की इच्छा छोड़ सो मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के सामने पीछे आएगा। तो आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है। ऐसा आपका काम है, विश्व कल्याण करना। यही आपका एक्यूपेशन है। इस एक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। इसलिए जब बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं महान आत्मा हूं। आज की साकार मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।